हमारी टीम अपनी पूरी क्षमता से वीडियो बना रही है, परंतु उसके बावजूद जब हमारी वीडियोस को बहुत कम लोग देखते हैं तो यह बात हमें मायूस करती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपने फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप कमर्शियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। पिछले भाग में आपने देखा मुश्ताक हुसैन की गुरुजी के प्रति असीम भक्ति से प्रभावित होकर जत्थेदार करतार सिंह आखिरकार मुश्ताक हुसैन को गुरुजी का मार्ग दिखाने के लिए राजी हो गए। मुश्ताक हुसैन अपनी बीवी से मिलने अपने घर मीरपुर पहुंचे और अपनी यह इच्छा कि वह अब सिख बनना चाहते हैं अपनी बीवी को बताई। उनकी बीवी ने भी उसी रास्ते को चुना जिस रास्ते पर उनके पति जाना चाह रहे थे। दोनों रेलवे स्टेशन अपने पुत्र के साथ अमृतसर रवाना होने को निकले, जहां उनका अमृत संस्कार होना था। रेलवे स्टेशन पर उनका सामान चोरी हो गया और जिसकी वजह से वे अमृतसर एक दिन देर से पहुंचे और उनका अमृत संस्कार नहीं हो पाया। जब दोनों भूखे प्यासे अपने पुत्र के साथ चौराहे पर बैठे थे तब एक सिख ने उन्हें रास्ते की उम्मीद दिखाई और इसके पश्चात मुश्ताक हुसैन ने अपनी बीवी की अंगूठी बेच दी। और अब देखिए आगे क्या हुआ। अंगूठी बेचकर हमें जो पैसा मिला हमने उससे खाना खाया और जूलो गांव जो लाहौर के पास था वहां की रेल टिकट खरीदी। जूलो में हमारे परिवार का एक भक्त रहता था। हम वहां पहुंचे और मैंने वहां से गुरुद्वारा डेरा साहिब के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और अपनी पूरी परेशानी बताई। 2 दिन तक हम परेशान रहे और तीसरे दिन वहां पर गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब के स्टोर कीपर किशन सिंह हमारे पास आए। जैसे ही वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़े। सिक्खी का रास्ता अक्सर बलिदान मांगता है। इतिहास गवाह है, सिखों ने सिक्खी को अपनी खाल खिंचवाकर, कोड़े खाकर, यहाँ तक के गरम तेल में रहकर खुशी खुशी सहा है। तुम उसी राह पर हो, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सरदार जी आपका बहुत बहुत आभार, परंतु मेरे परिवार के साथ आपका गुरुद्वारे में जाना शायद अभी सही नहीं है। आप जाएं, कल हम सुबह आपको वहीं मिल जाएंगे। अगली सुबह हम महाराजा रंजीत सिंह मेमोरियल पहुंच गए। हम सबको वहां देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेक्रेटरी ने रसोइये से कहा, इन लोगों के लिए गर्मा गर्म भोजन का प्रबंध करवाओ। गुरुमुखों, भोजन तो बाद में कर लिया जाएगा, क्या हमें पहले अमृत नहीं चख लेना चाहिए? शाहजी, अमृत चखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कम से कम 4 महीने की कड़ी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो जाओगे तभी तुम अमृत चख सकते हो। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मेरे वहीं पसीने छूट गए। शाहजी घबराओ मत, आप परीक्षा में जरूर पास हो जाओगे और तुम्हें अमृत जरूर मिलेगा। आओ अब भोजन कर लो। मेरी बीवी तो पहले से ही परेशान थी, परंतु सेक्रेटरी की बातें सुनकर हमारी परेशानी और बढ़ गई। मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो क्या होगा? इस तरह तो हम ना तो इस्लाम धर्म के रहेंगे और ना ही सिख धर्म के। मैं और मेरी बीवी भोजन भी ढंग से नहीं कर पाए। रात हो चुकी थी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, हमने इस्लाम त्याग दिया है, हमें कम से कम वह धर्म अपनाना चाहिए था जिस धर्म में लोग हमारा स्वागत करें। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारी ओर से विशेष परेशान हैं। गुलजार, इन लोगों के लिए शरीर का महत्व नहीं है, इन लोगों के लिए विचारों का महत्व है। इन्हें अपने धर्म में लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। इन्हें तो वे लोग चाहिए जिनके दिल में ईश्वर बसता हो। जब इन्हें पता चलेगा कि हमारे दिल में ईश्वर है तो ये खुद ब खुद हमारे करीब आएंगे। तुम चिंता मत करो, अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुद्वारे में मुझे और मेरी बीवी को जूते साफ करने का काम मिला। धीरे धीरे जितना प्यार और लगन हमारी सेवा में आता गया, वैसे वैसे ही संगत का प्रेम भी हमारी ओर आने लगा। जेठ माह के चौथे दिन मुझे और मेरे परिवार को अमृत चखवाया गया। मेरा नाम सरदार पृथ्वीपाल सिंह रखा गया और मेरी बीवी का सिंगनी इंद्रजीत और मेरे पुत्र को भगत सिंह का नाम दिया गया। उस दिन मन को प्रसन्न करने वाला कीर्तन हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके पश्चात मैंने गुरुमुखी सीखी। अमृत चखने के 1 साल के पश्चात मैं गुरुद्वारा पंजा साहिब अपने परिवार के साथ पहुंचा।
सरदार त्रिलोक सिंह जो गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे जीवन के बारे में सुना और मेरे परिवार की बहुत सेवा की। अभी हमें मात्र कुछ ही दिन हुए थे, हम पंजा साहिब पहुंचे थे कि मेरी बीवी को टाइफाइड हो गया। सरदार त्रिलोक सिंह ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मेरी बीवी को दिखाया, परंतु मायूसी ही हासिल लगी और मेरी बीवी का देहांत हो गया। मेरी बीवी के देहांत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैंने सरदार त्रिलोक सिंह से कहा, सरदार त्रिलोक सिंह जी, मुझे मेरे घर जाना होएगा, वहीं पर देह संस्कार होएगा। सरदार त्रिलोक ने मेरी हिम्मत बंधाई और सिख धर्म के अनुसार मृत शरीर को शब्द बोलकर विदा किया। पार्थिव शरीर को लेकर मैं अपने पिता के घर पहुंचा। वहां मेरी बीवी का दाह संस्कार किया गया और हजारों लोग मेरे पिता के रुतबे के कारण वहां इकट्ठा हुए। दाह संस्कार के पश्चात मैं वापस पंजा साहब आ गया। मेरी बीवी मुझे, मेरे 6 साल के बेटे और 6 महीने की बेटी को अकेला छोड़ गई थी। गुरुद्वारे की पूरी संगत मेरे विषय में सोचकर परेशान व दुखी थी। सरदार त्रिलोक सिंह ने माता करतार देवी से कहा, जो अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ गुरुद्वारे में आई हुई थी, माता जी, आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बेटी का विवाह करवा दूं। माता करतार देवी ने हाँ कर दी और मेरी बीवी की मृत्यु के 10 दिन के पश्चात मेरा विवाह राजकौर से गुरुद्वारे में किया गया। त्रिलोक सिंह जी, अब मैं अमृतसर दर्शन करने जाना चाहता हूँ। मैं अभी प्रबंध करवा देता हूँ। सरदार करतार सिंह ने जाने का पूरा प्रबंध कर दिया और अमृतसर SGPC में पंडित करतार सिंह को एक पत्र लिखा और बताया मेरा परिवार और मैं अमृतसर पहुंच रहे हैं। पंडित करतार सिंह संस्कृत और पार्शियन में विद्वान थे। पंडित करतार सिंह से मैंने सिक्खी के बारे में बहुत कुछ सीखा और वो मेरे धार्मिक गुरु बन गए। अमृतसर पहुंचने के पश्चात मेरे सिख जीवन का तीसरा इम्तिहान हुआ। शहर में मुस्लिमों ने मेरी शिकायत डिप्टी कमिश्नर को कर दी। जनाब मुश्ताक हुसैन कश्मीर के प्रसिद्ध मुस्लिम परिवार का बेटा है और सिखों ने इसका विवाह सिख लड़की से करवा दिया है। विवाह तो छोड़ो, इन्होंने इसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया है। मुझे शहर में शांति हर हालत में चाहिए। मुश्ताक हुसैन, तुम अमृतसर से अभी निकल जाओ। अमृतसर में सिख का जाना मना होना ऐसा है मानो किसी मुस्लिम के लिए मक्का जाना मना हो। सरदार दलीप सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट SGPC थे, उन्होंने मुझे पंजा साहिब जाने की सलाह दी। मैं पंजा साहिब अपने परिवार के साथ चला गया, परंतु कुछ वक्त के बाद वापस अमृतसर आ गया, क्योंकि मैं यह नहीं सोच रहा था कि मुझे अमृतसर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। जैसे ही मैं अमृतसर पहुंचा, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन का अफसर एक भला मुस्लिम था। उसने SGPC के लोगों को फोन कर बुलाया और उनसे कहा, आप लोग सैयद प्रतिपाल को अभी अमृतसर से निकलवा दें। पुलिस स्टेशन में SGPC के लोगों के साथ आया एक सिख जिसका नाम रणजोत सिंह था। वह भी वहां मौजूद था, परंतु उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था। मुझे बाद में पता चला रणजोत सिंह मेरी बीवी से प्रभावित था और उसने पुलिस वाले की सलाह को एक मौका समझा और कहा, अरे भाई जी को मैं अपने पिंड तरिश्का लेकर जाऊंगा। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या काला चल रहा है और सभी ने हाँ कर दी। SGPC के सदस्यों और पुलिस के अधिकारी हमें रणजोत सिंह के साथ रवानगी के लिए बस अड्डे छोड़ आए। रणजोत सिंह ने हमें उसके घर की दूसरी मंजिल पर कमरा दिया और हमारा सामान किसी और के घर में रखा। मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है और मुझे रणजोत सिंह पर शक हो रहा है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, रणजोत सिंह एक दुष्ट आदमी है और वह हमें धोखा देगा। मैंने पढ़ा है, जब एक सिख किसी को अपना मेहमान बनाता है तो वह उसकी सुरक्षा हर हालत में करता है। हम रणजोत सिंह की सुरक्षा में हैं। तुम परेशान मत हो, गुरुजी हमारे पर मेहर करेंगे। एक दिन मैंने सुना रणजोत सिंह की माँ मेरी बीवी से कह रही है, अरे तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें सोने से पीला कर दूंगी। तुम क्यों उस पृथ्वीपाल के साथ रह रही हो?
मेरी पत्नी मेरे पास आई और रोने लगी। जो वो कह रहे हैं वे सिख धर्म के खिलाफ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।